अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल आवाज़ आमिर पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिल को हिला देने वाले, ईमान जगाने वाले और आंखें नम कर देने वाले वाक़यात। आज की कहानी सिर्फ एक बाप के दुख की नहीं बल्कि एक पूरी उम्मत के लिए सबक है। ये एक हाफ़िज़ा कुरान लड़की की कहानी है जिसके जाने के बाद जो मंजर सामने आया, इसने एक पूरे गाँव को हिला कर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि आप आखिर तक सुनिए, क्योंकि ये वाक़या सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। वो फजर का वक्त था, अजान की आवाज़ गूंज रही थी और मैं वज़ू कर रहा था कि अचानक मेरी बीवी की चीख सुनाई दी। मैं भागा। मेरी हाफ़िज़ा बेटी जो कल रात तक ठीक थी अब खामोश लेटी थी। इसके चेहरे पर नूर था मगर जिस्म ठंडा। मेरी ज़ुबान से बस एक जुमला निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, रिश्तेदार आने लगे, लेकिन जब मैंने कहा गुस्ल दिया जाए, सबके चेहरे जर्द पड़ गए। किसी ने कहा हम नहीं दे सकते, कुछ अजीब है। मैं हैरान था, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? ये हाफ़िज़ा कुरान है, अल्लाह की बंदी है, इससे कैसा खौफ? मगर किसी ने हाथ न बढ़ाया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा मैं खुद दूंगा गुस्ल। कफन के पास गया और जैसे ही सफ़ेद चादर हटाई, मेरी ज़ुबान से चीख निकल गई। मेरी बेटी के जिस्म से काला सांप लिपटा हुआ था, मोटा, जहरीला, और इसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। वो सीने पर ऐसे लिपटा था जैसे किसी खजाने पर पहरा दे रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरे आंसू बहने लगे। मैं कलमा पढ़ता गया और सांप मेरी आंखों में देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेटी के जिस्म से सरका और ज़मीन में गायब हो गया। कमरे में एक स्याह धुआं फैल गया। बदबू, चीख और खौफ ने सबको हिला दिया। पूरे गांव में शोर मच गया। लोगों ने कहा ये अल्लाह का अज़ाब है। कुछ कहने लगे इसने कुरान पढ़ा ज़रूर मगर इस पर अमल नहीं किया। मैं साकित खड़ा था। मैंने ज़मीन की तरफ देखा और दिल से कहा या अल्लाह, ये तेरा इशारा है। रात भर नींद नहीं आई। जब बेटी की तदफीन हुई तो कब्र से धुआं निकला, ज़मीन हिलने लगी। लोग पीछे हट गए और एक बूढ़ी औरत चीख कर बोली बेटा, ये आम मौत नहीं, ये अज़ाब कब्र है। मेरे दिल में आग लग गई। मैंने कहा या रब, क्या मेरी बेटी ने कोई ऐसा गुनाह किया था जिससे तू नाराज़ हुआ? रात को मैं रो रो कर सो गया। फजर के करीब ख्वाब में बेटी आई, चेहरा स्याह, आंखों से आंसू और जिस्म पर ज़ख्म। अब्बा, अब्बा मुझे माफ़ कर दो। मैं कुरान याद तो कर गई थी लेकिन इस पर अमल नहीं करती थी। मैं दूसरों को सिखाती थी मगर खुद गीबत करती। कुरान को दिल में नहीं सिर्फ ज़ुबान पर रखा था। मैंने पर्दा छोड़ दिया था। नमाज में सुस्ती करती थी। अब कब्र में अंधेरा है, सांप डस रहे हैं। मैं चीख रही हूँ मगर कोई मददगार नहीं। मैंने चीख कर कहा बेटी, अल्लाह से माफ़ी मांग। वो बोली अब्बा, वक्त ख़त्म हो गया, और वो ख्वाब से गायब हो गई। मैं हड़बड़ा कर जागा। दिल दहल रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मेरी बेटी को माफ़ कर दे और मुझे हदायत दे कि मैं दूसरों को ये सच बता सकूं। मैंने अगले दिन मोहल्ले के सब लोगों को बुलाया। मैंने कुरान खोला और बुलंद आवाज़ में कहा कुरान सिर्फ याद करने के लिए नहीं, ज़िंदगी बदलने के लिए है। हम कुरान को सीने में रखते हैं मगर दिल से दूर रखते हैं। लोग रोने लगे, कुछ ने तौबा की। मैंने अपनी बेटी के नाम पर मस्जिद में सदका जारिया शुरू किया। यतीमों को खाना खिलाया, कुरान क्लासेस बनवाई और हर नमाज के बाद बेटी के लिए दुआ करने लगा। वक्त गुजरता गया लेकिन वो मंजर मेरे दिल से कभी नहीं निकला। मैंने जान लिया कुरान याद करना अज़मत है मगर इस पर अमल ना करना तबाही। मैं आज भी कहता हूँ ए वालिदैन, अपनी औलाद को सिर्फ कुरान याद ना कराओ, इन्हें कुरान पर चलना भी सिखाओ, वरना वो हाफिज़ तो बन जाएंगे मगर अमाल से खाली दिल वाले रह जाएंगे। ये वाक़या हर उस शख्स के लिए है जो कुरान को रट लेता है मगर दिल से दूर रखता है। कुरान रोशनी है और जिस रोशनी से मुंह मोड़ता है वो खुद अपने लिए अंधेरा पैदा करता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद अगर आपके दिल में लर्ज़ा पैदा हुआ हो तो समझ लें कि ईमान ज़िंदा है। कुरान से रिश्ता जोड़ें, इस पर अमल करें, गीबत, झूठ और बेहयाई से बचें। याद रखें, कब्र में कुरान वही मददगार होगा जो हमने दुनिया में दिल से पढ़ा और अमल किया। अल्लाह हमें और हमारी औलाद को कुरान पर चलने वाला बनाए और हमारे घरों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये इबरतनाक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल आवाज़ आमिर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पैगाम हर मुसलमान के दिल तक पहुँचे। सुनो, समझो और बदल जाओ, यही है आवाज़ आमिर का पैगाम।